कोई कंफ्यूजन, किसी को अगर नहीं पता कि जेसन क्या होता है? अच्छा, जेसन के बारे में सबको पता है यहाँ पे कि क्या होता है जेसन? नहीं, जावा की लाइट फॉर्म नहीं है। जेसन इज बेसिकली द स्टैंडर्ड, ग्लोबल स्टैंडर्ड, जिसके अंदर जो एपीआईज है ना वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। जो भी डाटा हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजते हैं वो जेसन के अंदर भेजते हैं। जेसन के अंदर फायदा ही होता है, जेसन नॉट एन स्ट्रिंग, नॉट एन एरे, इट्स नॉट अ इंटीजर, ठीक है, नॉट अ नंबर, इट्स एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास फायदा ये होता है कि हम कोई भी टाइप की चीज से पा सकते हैं। की वैल्यू पेयर्स होते हैं, ठीक है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि की हमारे पास ये यहाँ से मैं यहाँ पे रेफरेंस, की हमारे पास क्या है, नेम है, और उसकी वैल्यू क्या है, जॉन डो, ठीक है। इसी तरीके से की क्या है हमारे पास, एज, उसकी वैल्यू क्या है, 30। आज का क्लास बहुत टेक्निकल, बहुत बोरिंग लगेगा, लेकिन ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ एनिटन के लिए नहीं, सीएस के रिलेटेड बहुत सारी चीजों में आज की क्लास काम आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं। तो हमने क्या करा, हमने एक ना ये सेट फील्ड वाली नोड है, उसके अंदर हमने क्या किया है, एक की है हमारे पास और एक उसकी वैल्यू। की को ऐसा समझ लो कि वेरिएबल का नाम है और उसके अंदर की वैल्यू क्या है। ये एक और की है, उसकी एक और वैल्यू, ठीक है। इधर तक है कोई कंफ्यूजन? इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो कुछ नहीं आया। तो एक ये आज हमें बहुत एक ही ट्रिगर लगता है और वो बढ़ता है, लेके जाते हैं हम, पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। मुझे पूरा नहीं चलाना, बहुत क्योटिक दिन है आज मेरे लिए। अच्छा, वो भी गलत में लगाया मैंने, ठीक है भाई। अब ये हमारे पास की आ गई, उसकी वैल्यू, हाँ मैं कर रहा हूँ ये, मैंने सोचा था और मैं ये भी भूल गया। मैं एक एक चीज का करूंगा मैं शेयर कोड पूरा पूरा, ठीक है, वो आप लोग यूज करो। उसके बाद जो है एक एक चीज, ताकि हम सारे एक साथ एक ही पेज पे चलें। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। हम आज हमारी क्लास कहाँ गई? पहले सब ये यहाँ पे सब आप लोग करो। सब जल्दी से जो है ये अपने पास कॉपी पेस्ट कर लें अपने वर्क फ्लो में। कर लिया ये कॉपी पेस्ट? क्या हो गया, सब नींद में आज? सही है। अच्छा, तो हमने सबसे पहले जो की वैल्यू पेयर का नोट था उसको हमने एग्जीक्यूट करा, तो हमारे पास एक की वैल्यू पेयर आ गई। एक की और इसकी वैल्यू, ये वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल की वैल्यू, ये फिर से वेरिएबल का नाम, ये वेरिएबल की वैल्यू, ठीक है। इधर कोई चीज मुश्किल? जल्दी जल्दी से फीडबैक दो ताकि तेज तेज हम चलें, बहुत सारा है आज कवर करने को। ये क्लियर है? इधर किसी को सवाल? अच्छा, एक चीज मैंने अब तक के नहीं बताया, मुझे अगर नेक्स्ट नोट पे जाना है ना, मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो pick करते हैं फिर वापस यहाँ जाते हैं। इसका एक आसान तरीका है, जब मैं इस नोट के ऊपर हूँ ना, इधर टॉप राइट के ऊपर छोटा सा वो दिख रहा है, उसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा, मैं नेक्स्ट नोट पे आ जाऊंगा, राइट वाली। वापस लेफ्ट वाली के ऊपर करूंगा, मैं लेफ्ट वाली नोट पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि अभी लाइन से बहुत सारी एक एक करके नोट्स हैं, तो मैं डायरेक्टली यहीं से शिफ्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अब हम ये देखो स्ट्रिंग सेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर मैनुअल मैपिंग कर रहे हैं, जेसन जेसन एग्जाम्पल स्ट्रिंग के अंदर एक स्ट्रिंग सेट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। अच्छा, ये स्कीमा में देखो अलग तरीके से दिखेगा, टेबल में टेबल के मेन, अभी हम लोग जो देखेंगे जेसन फॉर्मेट में देखेंगे। तो क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो ये किसमें है, डबल कोट्स के अंदर है। क्लियर है? एट एनी पॉइंट किसी को कोई चीज समझ में नहीं आया प्लीज मुझे बता देना, हम रुक के हम उस चीज को वापस से रिएटरेट करने की बात नहीं है, कोई जज नहीं करेगा। कोई मेरे ख्याल से इधर लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है ये स्ट्रिंग की एग्जाम्पल है, क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप देखो हमने स्ट्रिंग सेट किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये डबल कोटेशन में आ रहा है। डबल कोटेशन में कौन सी चीज है? इफ यू हैव नो सीएस बैकग्राउंड, डबल कोटेशन में हमारे पास स्ट्रिंग आता है, ठीक है फाद भाई? सही है, राइट। अब ये हमारे पास इंटीजर जमा हो रहे हैं और फ्लोट जमा हो रहा है। इंटीजर क्या होता है? कोई भी नंबर बगैर डेसिमल पॉइंट के। फ्लोट कोई भी नंबर डेसिमल पॉइंट के साथ। तो मैं उसको एग्जीक्यूट, तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से ये आ गया जेसन में। अब इधर डबल कोटेशन नहीं है, तो डबल कोटेशन में आ जाएगा ये मेरे पास, ये भी स्ट्रिंग है, को नंबर में चाहिए, ये नंबर में आ गया। देखने के अब तक के हमने जो चीजें चलाई हैं वो जेसन में मैं जाके देख सकता हूँ, भाई ये मेरे पास स्ट्रिंग इस तरीके से आ रही थी, मेरे पास की वैल्यू पेयर है। सही है, क्लियर है, आगे चलें? सही है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया बूलियन टाइप। बूलियन में क्या होता है हमारे पास, ट्रू या फॉल्स होता है, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट, अब इसने बोल दिया फॉल्स, ठीक है। फॉल्स का एफ छोटा ही, ये इसी तरीके से यही इसी तरीके से ट्रू या फॉल्स यहाँ पे सेलेक्ट होगा, ठीक है। ये नहीं कि हम यहाँ पे स्ट्रिंग करके फिर उसको ट्रू या फॉल्स करें। अभी मैं इसको स्ट्रिंग करूंगा तो ये देखो मेरे पास इसमें आ गया, स्ट्रिंग में आ गया। हमें स्ट्रिंग में नहीं चाहिए, हमें बुलियन में चाहिए, बुलियन में आ गया। नेचर चेंज हो जाती है उसकी, कहने में तो फॉल्स ये भी लिखा हुआ है, फॉल्स वो भी लिखा हुआ है, लेकिन उसकी नेचर चेंज हो जाती है। सही है, आगे चलें। ये आज हम लोग कोई एप्लीकेशन नहीं बना रहे, आज हम छोटी छोटी चीजें सीख रहे हैं। बेसिक्स कोर कॉन्सेप्ट्स में जो पूरे इतने दिनों में करे, आज उनको प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, आज एक्सपेक्ट नहीं करना कि हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आज की जो चीजें हैं वो कोर बिठाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इंशाल्लाह 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 नेक्स्ट क्लास से हम एआई स्टार्ट करेंगे। हमारी आज आधा कोर्स खत्म हो चुका है हमारा,
नेक्स्ट क्लास में हम एआई के ऊपर आएंगे, तो वहाँ पे हमें डाटा हैंडलिंग के लिए बहुत जरूरत होगी। हम एआई और एपीआई को भी बहुत सारे काम करेंगे हम, ठीक है। अब ये नल वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इतना काम का नहीं है वैसे, बहुत रेयरली इसका काम आएगा तो आएगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास नल। अच्छा, अब आ गया हमारे पास एरे। अब देखो मसला ये कि हर किसी, नॉट एवरीवन हियर इज फेमिलियर या इज नॉट फ्रॉम द सीएस बैकग्राउंड, तो आई नीड टू गो थ्रू एवरी स्टेप, ठीक है। और अगर जिसको सीएस में, मतलब सीएस में भी किसी ने अगर ये सब किया हुआ है, ही डजंट स्पेसिफिकली नो हाउ दीज थिंग्स वर्क इन एनएटन, तो वो मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। एरे सबको समझ में आता है, एक एरे यूज हुआ हुआ है। अब ये एरे मिक्स्ड एरे, एक ही एरे के अंदर इसने स्ट्रिंग भी लिया हुआ है, एक ही एरे में इसने नंबर भी लिया हुआ है, बूलियन भी लिया हुआ है और नल भी लिया हुआ है, ठीक है। लाजिम नहीं है कि एरे एक ही सिंपल टाइप का हो, जैसे सी शार्प के अंदर होता है कि अगर एरे आपके पास स्ट्रिंग का है तो पूरा एरे स्ट्रिंग का ही होगा। नहीं, जैसे पाइथन में होता है कि आपका एरे कैन बी ऑफ मल्टी वेरिएबल टाइप्स, तो आप इस तरीके से इसके अंदर भी रख सकते हो। एरे जो है एक मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक वेरिएबल है कार, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ही गाड़ी का नाम रख सकता हूँ BMW, ठीक है। अगर मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कार्स, मैंने उसका नाम रख दिया, तो मैं उसके अंदर मल्टीपल डाटा एक साथ रख सकता हूँ। लाजिम नहीं है कि मैं एक ही रखूँ, मैं उसमें रख सकता हूँ कि BMW, मैं उसमें ऑडी रख सकता हूँ, मैं उसमें कॉर्वेट रख सकता हूँ, मैं उसमें शेवरलेट रख सकता हूँ, मैं उसमें मेहरान रख सकता हूँ, ठीक है। वो एक पूरा एक लिस्ट बन जाती है पूरी मेरे पास। अगर देखो आप, तो ये पूरा देखो एरे की पहले एलिमेंट के ऊपर आपके पास, ये पहले इंडेक्स के ऊपर, फिर दूसरे के ऊपर पड़ा हुआ है। भाई एरे का साइज डिफाइन करना ही नहीं पड़ता आपको, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे एरे का साइज डिफाइन करने का। अगर आपने पहले ही यहाँ से कर दिया तो आप उतना एरे में कुछ अपेंड कराने आप वो भी करा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज है, अब इन सबका 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 निचोड़ हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ऐसा वेरिएबल समझो जो जिसमें सारा डाटा अलग किस्म का होगा। एक ऑब्जेक्ट हमारे पास होगा स्टूडेंट के नाम से, तो उसके अंदर स्ट्रिंग में उसका नाम आएगा, ठीक है। उसके अंदर ये अभी हम लोग अगर देखें, मैं ऐसी ओरली समझा देता हूँ, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर उसका नाम आ गया, उसके अंदर क्या बोलते हैं, इंटीजर स्ट्रिंग में उसकी डेट ऑफ बर्थ आ गई, एरे में उसकी अम्मी अब्बू का फोन नंबर आ गया, ठीक है। XYZ 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 एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट जनरली एक रियल वर्ल्ड आइटम होता है जिसके अंदर बहुत सारा डाटा पॉइंट्स होता है, तो वो सारा हम ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब ये देखो, मैं समझाता हूँ। अब ये देखो, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मेरे पास एक की वैल्यू है, फिर उसके अंदर मेरे पास एक एरे आ रहा है, एरे में भी मल्टीपल टाइप्स हो सकती हैं, फिर मेरे पास एक बूलियन आ रहा है उसके अंदर, फिर इंटीजर आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे पास एक और ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, एरे में सबसे सबसे मेन जो चीज, सबसे मेन जो डिफरेंस है ना, एरे के अंदर वैल्यू को रेफरेंस करना ना, किसी वैल्यू को कॉल करना है, तो मैं 0 1 2 3 से इस तरीके से कॉल, ठीक है। मैं अगर कोई चीज में ऑब्जेक्ट में आता हूँ तो मैं उसको उसके नाम से कॉल कर सकता हूँ, जैसे कि मैं जेसन एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट डॉट बूलियन करूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सी सबसे बेसिक सी डिफरेंस है, लेकिन इन प्रैक्टिकल यूजेज ऑब्जेक्ट जो है आपका ज्यादा रेलिवेंटली यूज हो रहा होता है, क्योंकि आपका पूरा जो जेसन का पूरी बॉडी उठ के आती है ना आपकी किसी भी एपीआई कॉल के ऊपर, वो ऑब्जेक्ट होती है। सर ऑब्जेक्ट में क्लास का नेम पे कॉल, देखो आप दो ऑब्जेक्ट को मिक्स करिए, ये ऑब्जेक्ट डेटा टाइप है, वो जो आप ऑब्जेक्ट बोलिए, वो जो आप कॉल करती है ना क्लास को, वो होती है। वो भी इवेंचुअली जो आप क्लास को कॉल करती हो वो उस क्लास की डेटा टाइप बन जाती है ऑब्जेक्ट। अगर आपने किसी क्लास के का ऑब्जेक्ट बना के कॉल करे ना, तो वो उस क्लास की डेटा टाइप बन जाती है ऑब्जेक्ट। हाँ, एरे के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अच्छा, क्लियर है। अब ये देखो, हमने पिछला जो सारी चीजें करी ना, अब ये देखो हमने क्या करा, हमने एक मैसेज लिखा, हेलो द नंबर फ्रॉम ट्यूटोरियल इज, ठीक है। अब ये है ना, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया हुआ है, वेरिएबल बनाया हुआ है मैंने, वेरिएबल है, ये वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये आ रही है, कि इसकी एक वैल्यू है, इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, ये देखो हमारे पास फिर वो, हेलो माई द नंबर फ्रॉम द ट्यूटोरियल इज 10। अब ये 10 कैसे सेलेक्ट किया इसने, इसने बोला भाई मुझे नंबर, ये देखो ये नंबर के नाम से नोट थी, ठीक है, नंबर की नोट थी, नंबर की नोट, नंबर का डॉट आइटम, ये हर उसमें लगेगा क्योंकि हम इसके आइटम्स को कॉल करने वाले हैं। नंबर डॉट आइटम डॉट जेसन, ठीक है, जेसन आइटम हमने इसके अंदर से कॉल करना है। अब उसमें से कौन सा आइटम कॉल करना है, डॉट जेसन अंडरस्कोर एग्जाम्पल अंडरस्कोर इंटीजर, ये तो ये वैल्यू उठ के आ गई यहाँ पे, ठीक है। पर ऑब्वियसली हम लोग एनाटाइम यूज करें, इसमें इसका आसान तरीका, यहाँ से डिलीट करूँ मैं, यहाँ से खींच के इसको यहाँ पे, तो मेरे पास यही चीज आ जाएगी, ठीक है। पर इसकी टेक्निकलिटी के लिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन लिखा है, मेक श्योर करना जहाँ पे भी एक्सप्रेशन यूज करना हो फिक्स्ड के ऊपर ना हो, अगर वो फिक्स्ड के ऊपर चलाओगे ना तो ये पूरा इसको स्ट्रिंग
ये पूरा इसको फिक्स नहीं करना, इसको एक्सप्रेशन कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मिस्टेक मैं भी करता हूँ अक्सर। एक्सप्रेशन पे अब ये ग्रीन कलर का हो गया, अब ये उसको वेरिएबल की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, यहाँ से सब की इसने बोला था, ये सब की इसने कहाँ से निकाली है, जेसन वाले उसमें से निकाली है। हाँ, इसमें ये रहा सब की वाला। मैं इसको हटा देता हूँ, डिलीट कर। एन की खासियत ये है कि मतलब जो उसमें ऑटोमेशन इतनी आसान है, कोई काम करना इतना आसान है, उसका रीजन यही है कि अगर आप कोई कन्वेंशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे होते आपको इस तरीके से जेसन पूरा लिखना पड़ता। अभी हमने क्या करा है, इसको उठाया है, एग्जीक्यूट कर। किसी को कोई सवाल जवाब दो, आधी क्लास भी गुजर गई हमारी और मैं इतना सारा काम करना है। सही है, लास्ट इसमें से। ठीक है, ये तुम लोग खुद कर लेना, मुझे समझा चीजों का एक लास्ट है वो। ये फाइनल एग्जाम वाली नोट खुद सब क्लियर कर लेना। ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा इसमें, जो सारा काम पीछे कर रहा है वो सारा यहाँ पे आके एक जगह पे हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड, कोई भी फाइनल एग्जाम के लिए, बहुत सारे इसके अंदर नोट्स बने हुए हैं, तो वो ग्रुप में डिस्कशन करें आपस में सब। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट के ऊपर आ जाए हम, ये लगा दो। अब हम एक्सप्रेशंस के ऊपर और डिटेल में बात करेंगे। ये मैं भेज देता हूँ आप लोग को, लोग एकदम से ग्रुप्स क्यों छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, ये देखो स्टिकी नोट्स यूज करें किसी ने अब तक के करे होंगे, ये जो हम लोग ये बनाते हैं। ठीक है, इनकी पूरी फॉर्मेटिंग भी होती है, डबल हैश होगा तो एक साइज होगा, एक हैश होगा। अच्छा, हैश के बाद स्पेस डालना तो साइज बड़ा हो गया उसका। ठीक है, इसके अंदर बुलेट पॉइंट्स वगैरह इस तरीके से जाते हैं। मैंने इसलिए छोड़े के सबको समझ में आ जाए। वीडियो चलानी है, जिफ चलानी है तो हम इस तरीके से चला सकते हैं, उसका फॉर्मेट ये रहा। सही है, वीडियो भी चल जाती है, यूट्यूब की वीडियो ऐसी ही चल जाती है। यहाँ पे किसी काम की नहीं है, जस्ट लेटिंग यू गाइस नो। सबने ये अपने पास वर्कफ्लो लोड कर लिया, नया वाला दूसरा वाला। कोई 3 से 4 बच्चे ऑलरेडी हैं जिनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है वो इंटर्नशिप के लिए। मतलब उनकी मर्जी है वो करें ना करें, लेकिन पेड इंटर्नशिप होगी। उनके इंटरव्यूज प्रोबेबली जो है कोर्स के बाद ही होंगे और मैं उनकी डिटेल्स डाल दूंगा। तो जो नहीं हुए अभी से प्लीज एक्टिव हो जाएं क्लास में, मुझे नाम दिखेंगे, मुझे पता चलेगा, मेरे दिमाग में वो चांसेस बढ़ेंगे। काम भी होना है, नाम भी। क्लास में चुपचाप जो लोग बैठे रहते हैं मैं उनको प्लीज इंकरेज कर रहा हूँ कि थोड़ा सा जागें। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं भाई। अच्छा, ये हमारा सोर्स डाटा है, हमने सारा डाटा सेट कर दिया है। इसको एग्जीक्यूट कर, क्या है इसके अंदर हमारे पास एक जेसन बन गया। ये पूरा भी एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये पूरा एक जेसन का ऑब्जेक्ट है। ये उसके अंदर क्या है, हमारे पास नेम एलाइस हमने सेट कर दिया, एज सेट कर दी, इज एक्टिव ट्रू, इसके स्किल्स आ गए, इसके प्रोजेक्ट्स आ गए। ठीक है, अच्छा ये देखो प्रोजेक्ट्स के एरे हैं, ये देखिए उबैद, ये एक प्रोजेक्ट का जो है इसके पास ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसके अंदर एरे हैं, एक एरे ये रहा उसका प्रोजेक्ट का, दूसरा एरे ये रहा प्रोजेक्ट का। तो प्रोजेक्ट्स में ही 2 प्रोजेक्ट्स हैं इसके। फिर इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या आ गया, उसका ईमेल आ गया, उसका फोन नंबर आ गया। फोन नंबर अभी खाली पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। आगे चले, कुछ समझ में नहीं आया हो यहाँ पे। सारी डेटा टाइप सीरीज जो आप देख सकते हैं, स्ट्रिंग ये रहा, नंबर ये रहा, ग्रीन कलर का बूलियन ग्रीन कलर का, स्किल्स एक एरे है, एरे आ गया आपका स्किल्स का। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है भाई, एरे आपके पास एक, और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। नेक्स्ट भाई, यहाँ क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे हमने सिर्फ एक चीज़ उठानी है, हमने यूजर नेम उठाया, बस ये हम कर लिया था। वही चीज़ इसको यहाँ से मैं डिलीट करूंगा, वही यूजर नेम आ जाएगा। ठीक है, मैं पूछने वाला भी कुछ नहीं है, मैं फर्स्ट नेम यूजर नेम उठा दिया। सही है, नेक्स्ट आते हैं हम। इसको एग्जीक्यूट करें, एग्जीक्यूट कर। अब ये देखो हमारे पास स्किल्स क्या थी, हमारे पास स्किल्स, हमारे पास सोर्स डेटा में आओ, देखो हमारे पास स्किल्स अलग थी ना। आवाज कट रही है फिर से मेरी अब। सही है, देखो इस स्किल्स के अंदर हमने कौन सा उठाया स्पेसिफिकली, यहाँ से ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते, एक्सप्रेशंस वगैरह आगे और यूज करेंगे तो हम लोगों को तो बता देना प्लीज। अभी मैं इसको यूज करूंगा, इसको मैं कॉल करूंगा मैं, क्योंकि पहला इंडेक्स मैंने कॉल करा तो पहला इंडेक्स कौन सा है, पाइथन है। मैं इसके अंदर 0 इंडेक्स कॉल मेरे पास जावास्क्रिप्ट आ जाएगी। सही है, कुछ मुश्किल इसके अंदर आगे चलने कि अगेन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, किसी को कोई इशू आ रहा हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है, प्लीज फील फ्री टू आस्क। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ गए ईमेल के ऊपर आ गए। ईमेल भी हमने वो सारा, मतलब अरे के मेथड कहाँ कहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 0 और 1 था अभी अभी कर रहे हैं इसमें। अभी आप देखो, आई थिंक इसके अंदर नहीं था, कोड में आ जाएगा, कोड में करवा दूंगा मैं आपको वो, मैंने इत्तेफाक से कभी यूज नहीं करा है। अच्छा, इसको पढ़ते हैं हम। अच्छा भाई, ये हमने प्रोजेक्ट्स, 2 हमारे पास प्रोजेक्ट थे, उनमें से पहले प्रोजेक्ट का हमने सिर्फ स्टेटस निकाला है यहाँ पे। ठीक है, ये अगेन वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज नथिंग प्रैक्टिकल राइट नाउ, ऑल ऑफ दीज आर इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो लाजमी 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 आपको समझ में आने चाहिए, ताकि आप जब डाटा हैंडलिंग करें, डाटा मैनिपुलेशन करें, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, उस वक्त आप गैस वर्क ना कर रहे हो। ठीक है, इसलिए किसी को अगर सवाल है प्लीज इसको एक तो ध्यान से समझें, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। पार्स फ्लोट नहीं होता, फ्लोट की पार्सिंग मतलब सील और वो वाला क्या बोलते हैं, फ्लोर और सील वाला। अच्छा भाई,
ये देखो, ये आ गया हमारे पास। क्या है इसके अंदर, क्या बोलते, जेएस के जो फंक्शंस हैं हमारे पास, इसमें जेएस यूज होती है। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास जो जेएस के फंक्शंस है, ये हमारे पास एक हमने यूज करा है डॉट टू अपर केस वाला, सबको कैपिटल लेटर्स में कर देता है। मैट डॉट राउंड वाला है, और टाइप ऑफ वाला हम इसमें और भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे यूज कर वाला था, सोर्स डेटा डॉट लास्ट डॉट जेसन डॉट नेम, आगे हमने क्या लगा दिया, डॉट टू अपर केस, ये जेएस का मेथड है। उससे क्या किया उसने, एलिस नाम हमारे पास किस में था, सब ए, सिर्फ ए कैपिटल था हमारे पास। ये कहाँ गया हमारे पास, सोर्स डेटा में जाओ, ए कैपिटल है सिर्फ। आउटपुट में क्या आया, सब चीजें कैपिटल आ गई। परफेक्ट। अब हमने सोर्स डेटा को, पहले इसको देखो, पहले हमने सोर्स डेटा को क्या करा, डिवाइड बाय 7 करा। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, हमारे पास पहले ये वेरिएबल था। अगर मैं इसमें से डॉट टू अपर केस हटा देता हूँ, अभी मैं इसको कट कर देता हूँ, अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो मेरे पास जो नॉर्मली वेरिएबल आ रहा था वो एलिस आ रहा था। ठीक है, ए कैपिटल था, बाकी सब छोटा था। यहाँ पे यही हुआ हुआ है, जो मेरे पास नेम है वो उठ के यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप हुआ हुआ, एग्जीक्यूट कर दिया, और ये सब बड़ा ए कैपिटल आया, बाकी सब नॉर्मल आया। अब सपोज करो मुझे सब कैपिटल केसेस में चाहिए, तो मैं कर दूंगा डॉट टू अपर केस, मैं इसको एग्जीक्यूट करके कैपिटल हो गया। ठीक है, सारे अपर केस में हो गए। अब मैं क्या करूंगा, एक और ऑप्शन है यहाँ पे मैट डॉट राउंड का। उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो भी वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल जो एज है उसको 7 से इसने डिवाइड किया है पहले, तो वो भी हो रहा है यहाँ पे इसी के अंदर। ठीक है, लेकिन मैं 30 को 7 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आता है 4.28। ठीक है, तो इसने क्या करा, आउटपुट हमें 4 दिया। क्यों, क्योंकि हमने मैथ डॉट राउंड की हमने वो लगाई हुई थी एक्सप्रेशन। अगर मैं मैथ डॉट राउंड को यहाँ से कट कर देता हूँ, मैं इसको भी एग्जीक्यूट कर, तो मेरे पास क्या आउटपुट आया, 4.28571। लेकिन अगर मैं इसको मैथ डॉट राउंड करूंगा तो हमारा ये राउंड अप होके नंबर आ गया। इसी तरीके से हमारे पास एक वो है फंक्शन टाइप ऑफ का। उससे क्या आ रहा है, उससे आ रहा है कि भाई जो भी आपने इनपुट ही दिया है ना, उसकी डेटा टाइप क्या है। क्योंकि हमने यहाँ पे एज दिया था, तो उसकी डेटा टाइप क्या है, नंबर। और साथ हमने नंबर सेलेक्ट किया है वहाँ, जिसकी वजह से पॉइंट जी। अगर मैं इधर जाऊँ, मैं इधर लिखूँ JS एक्सप्रेशंस। ठीक है, स्ट्रिंग के अभी सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास कॉन्केटिनेशन भी अगर मुझे कराना है, मैं कॉन्केटिनेशन भी करा सकता हूँ। ठीक है, रिप्लेस का है, स्प्लिट का है, स्लाइस का है, सब स्ट्रिंग का है, टू लोअर केस है, टू अपर केस है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स सारे मैं करवा नहीं सकता, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देना था एक, भाई ये इस तरीके से होता है। चलें आगे। ठीक है, मैं इधर इसके अंदर रहते हुए मैं इधर प्लस करके, होपफुली ये देखो, अब मैंने इसको स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर। और मैं इसके बाद स्पेस दे दूंगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई नेक्स्ट के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये इंस्पेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट कीज के अंदर ये आता है हमारे पास, हमें ये कीज बताता है कि अगर कॉन्टैक्ट को हम लोगों ने कहीं से एक्सेस करना है ना, तो उसकी कीज कौन सी हैं। सोर्स डेटा में कॉन्टैक्ट में मेरे पास कीज कौन सी हैं, ईमेल और फोन। मुझे नहीं पता कि कौन सी कीज चाहिए मुझे, तो मैं उसकी कीज ऐसे निकाल सकता हूँ। वरना नॉर्मली हम जब करते हैं एक्सेस तो हमारे पास क्या निकलता है, उसकी वैल्यूज निकलती हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ कीज चाहिए, वो किसी भी वजह से चाहिए हो सकती है, हमें कोई नया वैल्यू चाहिए है या सिर्फ की को एक्सेस करना है हमें फॉर सम रीजन, तो हम वो इस तरीके से करा सकते हैं। प्लीज कीप अ कॉपी ऑफ दिस वर्क फ्लो, ताकि आपको कभी बाद में इन चीजों को रेफरेंस करना हो तो यू हैव समथिंग। अच्छा, कीज पे समझ नहीं आ रहा, देखो मैंने बताया ना, ये नेम की है, ये एलिस वैल्यू है, की है 30 वैल्यू है। तो जेसन ऑब्जेक्ट में हम जिस चीज से कॉल करते हैं ना, उसको हम की बोलते हैं, जो हमारा वेरिएबल होता है, जिसकी मिसाल हम एक तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मली जेसन को अगर मैं कॉल करूं तो मुझे उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। मैं यहाँ से अगर इसको ऑब्जेक्ट कीज हटाता हूँ, यहाँ से मैं इसको अगर मैं कॉल करूं तो मुझे पूरी वैल्यूज के साथ आ जाएगा। ये क्या हो गया, खैर अगर पता नहीं क्यों एरर दे रहा है अभी। लेकिन मैं यहाँ पे दूं तो मेरे पास ईमेल, और ईमेल की वैल्यू भी उठा के लेके आ रहा है, फोन और फोन की वैल्यू भी उठा के लेके आ रहा है। ठीक है, पर ऐसा हो सकता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमेल और फोन चाहिए हो, नॉट वेरिएबल नेम। मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। जब हम ऑब्जेक्ट के अंदर यूज करते हैं ना, तो ऑब्जेक्ट में जो ये लेफ्ट वाली चीज है ना, जो अभी इधर व्हाइट से लिखी हुई है, उसको की बोलते हैं। सबसे पहले ही उसके क्लास पे अगर आप जाओ, उसके मतलब सबसे पहले इसके अंदर जाओ, तो हमने यहाँ पे क्या समझाया था, ये की और वैल्यू पेयर्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जो शुरू में होता है वो की होता है। जैसे यहाँ पे की क्या थी, नेम थी, एज थी, हैज चिल्ड्रन, फोन नंबर, ये की है, और इसकी वैल्यू आगे लिखी हुई है उसके। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट कंफ्यूजिंग सा वो है, तो इट्स फाइन। अगर किसी को अभी भी समझ में नहीं आया, आई कैन रिपीट इट अगेन। बाकी अगर जिसको क्लियर है वो बता दें, बेहतरीन। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें, मेरे पास ये जो लेफ्ट के ऊपर वैल्यूज है ना, ये मेरे पास की है, ये वैल्यू है। ये की है,
ये वैल्यू है, ये की है, ये वैल्यू है। अगर मैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट को कॉल करूँ ना तो मेरे पास सारी चीजें उठ के आएंगी ऐसे। ये देख रहे हो नीचे, ईमेल की, ईमेल मतलब ये की और ये उसकी वैल्यू, ये की और ये वैल्यू। लाजिम नहीं है कि हमें हर बार उसकी वैल्यू भी चाहिए हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट कीज का मेथड यूज करते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ जो कीज है ना उसकी, वो आएंगी। अच्छा, अब हमारे पास कुछ यूटिलिटी फंक्शंस होते हैं। ये भी जेएस फंक्शंस की तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। उसमें क्या है, हमारे पास जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई एक हमारे, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, हमारे पास जो वो वैल्यू है ना सारी की सारी, वो हमें स्ट्रिंग में ला के देता है। जब हमें डाटा हैंडलिंग करनी होती है तो ये वहां पे काम आती है। रेड अक्सर दिस कुड बी अ लाइफ सेवर के, यार समझ में नहीं आ रहा क्या मसला हो रहा है और ये डाटा मुझे स्ट्रिंग में चाहिए, आ नहीं पा रहा, या कोई भी वजह है, तो उस टाइम पे हम ये चीज यूज कर सकते हैं। तो इसने पूरा जो वो जेसन का ऑब्जेक्ट था वो स्ट्रिंग में बना, ठीक है। ये काम आता है अक्सर जब हम लोग लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, कोई एआई मॉडल से आउटपुट लेके आते हैं, वो तंग करता है आउटपुट लाने में हम लोगों को, तो वहां पे इस तरीके की चीज काम आती है। हाँ, सब चीजें स्ट्रिंग कर देगा। नंबर हो, बूलियन हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, नल ऑब्जेक्ट बना हुआ है फोन के अंदर, वो भी उसने स्ट्रिंग कर दिया। सही है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर स्प्लिट का ऑब्जेक्ट लगाया है। स्प्लिट में स्किल्स थी ना, सारी स्किल्स के बेसिस के ऊपर सारे तोड़ दिए एक एक करके। एक बार उसने सेम हमें वो दिया, पिछला वाला जो हमारा इनपुट था, उसमें क्या था, हमारे पास कॉन्टेक्ट एज स्ट्रिंग था और स्किल्स था हमारे पास। अब हमारे पास स्किल्स कितनी थी, तीन थी। तो उसने हर, मतलब ये तो तीनों जगह सेम रखा उसने, कॉन्टेक्ट एज स्ट्रिंग तो उसने सेम रखा, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास स्किल्स थी वो सारी उसने तोड़ दी। एक बार उसने जावास्क्रिप्ट की स्किल के साथ दिया, एक बार उसने पाइथन की स्किल के साथ दिया, एक बार उसने एनएटएन की स्किल के साथ दिया। ये इसका ये वाला नोड है, ठीक है, स्प्लिट वाला। और अगर फिर भी समझ में ना आए, सारी डिटेल्स लिख दी हैं यार। इसके यूज केस, मेरे पास अगर सपोज करो कि मल्टीपल नंबर्स हैं, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है क्लास में, उसके दो नंबर्स हैं, कोई इमरजेंसी होती है, मैं अम्मी अब्बू दोनों को मैसेज करना, ठीक है, तो मैं उस केसेस में भी तोड़ सकता हूँ। इस चीज का तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट स्ट्रिंग वाली अगर सोचो तो इस काम आ सकता है इस तरीके से। अच्छा, ये हमारे पास क्या कर रहा है कि यार आइटम मैपिंग, हम इस चीज को अभी छोड़ देते हैं, ये बहुत ज्यादा वो ना हो जाए। मैप्स हमारे पास टाइम भी, हम मैप्स को प्रोबेबली फिर जब कभी जरूरत पड़ेगी हमें इस क्लास के अंदर, हम तब देख लेंगे। नहीं तो ये मैपिंग है, ये मुझे लग रहा है बहुत ज्यादा ही जो है ना एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग आई एम लीविंग फॉर नाउ, ठीक। बाकी फाइनल एग्जाम आप लोग खुद ही, ठीक है। वो मैप्स यार बेसिकली समझो एरे है, एरे का एडवांस वर्जन आप एक तरीके से समझ लो, ऑब्जेक्ट्स है उसका भी एडवांस जो चीज आ गई है वो मैप्स आ जाएगी। आज पूरी रिवीजन क्लास है, आज सारा मैं सारा ये सारा पूरी फाइल शेयर करूंगा मैं। अभी तो छोटे छोटे हिस्सों में शेयर कर रहा हूँ ताकि कोई आगे पीछे ना हो, कंफ्यूज ना हो। लेकिन ये बस आज इसके बाद आगे बढ़ना है, आज इधर वाली चीजों पे अब रुकना ही नहीं है। अच्छा, एक चीज हम लोगों ने अपनी होस्टिंग करी हुई है, टाइम का बहुत इशू आता है इसके अंदर। अगर आपने कभी स्केड्यूल टाइम करा तो टाइम का बहुत इशू आएगा। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे तीन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना, और ये देखो मेरा टाइम जोन अभी कहाँ का सेट हुआ हुआ है, बाय डिफॉल्ट न्यूयॉर्क का हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो जाके जिन जिनका अगर ये सेट नहीं हुआ हुआ, अगर करना हो टाइम के रिलेटेड कोई काम, तो कराची अपना सेट कर लो। यार अजान हो रही है, भी रुक जाओ 2 मिनट, के बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास। हाँ भाई, ये देखो अभी तो ये बाकी है, कहाँ गया, अभी तो हमने ये किया है, ये इसमें अभी रेट के ऊपर भी नहीं आए और ये बाकी है अभी। जब लगे सबको तो मुझे 5 से 10 लोग बोल देंगे कि हाँ बहुत हो गया, तो हम फिर रुक जाएंगे, हम देख लेंगे, मसला नहीं है। अभी तो इतना सा किया है हमने, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स काफी आसान चीजें थी, बस ये कि लंबा टाइम लग रहा है, तो इसलिए आई एम पुशिंग इट आउट। हाँ, जल्दी क्लास स्टार्ट कराने के चक्कर में था, और मैं जो शुरू शुरू में आया था उनको मैंने बताया था कि मैं भूल गया कि टाइम किस टाइम पे मेरी क्लास शुरू होती है। मैं 1 घंटा किया फॉरन से, मैंने फिर वो भेजा, मैंने डेट टाइम ही गलत। अच्छा, डेट टाइम के अंदर, डेट टाइम की जो नोड है ना उसके अंदर सिर्फ दो ऑप्शन हमारे पास हैं। अगर मैं डेट टाइम पे जाता हूँ, लो इधर मेन दो है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास कैलकुलेटिंग का काम है, सब्ट्रैक्शन हो गई, राउंड हो गया, ठीक है, या किस तरीके के हमारे पास टाइम ऐड करना है इस तरीके से, या दूसरी चीज हमारे पास है फॉर्मेट की। तभी 4-5 जो नोड्स हैं वो फॉर्मेटिंग के हैं। तो अगर मैं इधर आता हूँ, तो ये अभी हम लोग डेट जो देते हैं वो नाउ के इसके अंदर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर हम देते हैं तो उसको नाउ के इस तरीके से देते हैं, चाहे वो हम लोग आगे जाके एआई मॉडल्स के साथ काम करेंगे, अभी हम इसी फॉर्मेट में उसको डेट देंगे, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि आज डेट क्या है, ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन क्या करना है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और कितना टाइम ऐड करना है, 12 12 क्या ऐड करना है, आवर्स ऐड करने हैं, ठीक है। ऑप्शंस में क्या है हमारे पास, फॉर्मेट वो बाद में हम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। तो हम एग्जीक्यूट करेंगे तो अभी बात का टाइम दे देगा हमें, सिंपल है, ठीक है। इसके साथ यही है कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, उसके साथ थोड़ा सा
खेलो कूदो, अलग अलग चीजें इसके अंदर ट्राई करो, तब और कंफर्टेबल हो गए इसके साथ। तब फिर बाद में हमारे पास फॉर्मेट आ गया, तो हमने कौन सा फॉर्मेट यूज करना है हमारी मर्जी है। सबसे अच्छा कौन सा लगता है मुझे, तो हाँ गया, मेरा फॉर्मेट ही है ही नहीं यहाँ पे। मेरा फेवरेट फॉर्मेट है वो है ही नहीं यहाँ पे। पहले हम इसमें कर लेते हैं तो हमें आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। ओए नहीं यार, ये बहुत अनाइंग चीज है, पर समझ में भी आता है कि क्यों एक ही मैनुअल एग्जीक्यूशन है इसके अंदर। ठीक है, इसने हमारे पहले डेट ऐसी थी जो समझ में भी नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वैसे असल में ये रहा साल महीना दिन, और ये आगे टाइम है। ठीक है, सेकंडो वैकेंडो सबके साथ आ रहा होता, तो ये यहाँ पे ढंग के तरीके से आ गया। अगर ईमेल करना है किसी को या कुछ करना है, कहीं डेट का यूज है डेटा में, तो इस तरीके से आपने यूज कर लिया। ठीक है, फिर बाकी हमारे पास एक्सप्रेशंस हैं इसके अंदर अलग अलग टाइम के। आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू, बारे में डिटेल्स भी दी, मेरी समझ में नहीं आया तो ठीक है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। ये हुआ हुआ है आराम से, सिंपल से एक्सप्लेन हुआ हुआ है यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग थ्रू इट। ठीक है, चल जाऊँ आगे। पूरा वर्क फ्लो पूरी वर्कशीट में शेयर कर, मतलब क्लास के एंड में कोड की तरफ आ जाएं या हम यस की तरफ आ जाएं, एक तरफ आते हैं एंड देन वी विल स्टॉप द क्लास। एपीआई वाला आई लीव इट टू यू गाइस। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है नेक्स्ट क्लास में हम एपीआई वाला कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, या अगर अभी करना है एपीआई वाला भी तो मसला नहीं है। ठीक है, मुझे तो क्या, अभी ये बस कोड और एपीआई में आप लोगों को शेयर कर दूं। ठीक है, आप लोग देख लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट में एपीआई नहीं, पहले एपीआई आप लोग हम मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, हाँ मैं कोड सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। ठीक है, सिर्फ क्या काम हो रहा है, वेब हुक्स एक एक्स्ट्रा चीज है जो नहीं रहे। अब बताओ, अब सही है, सही है। अच्छा, तो वेब बुक्स लगी हुई हैं, कुछ नोट सेट हो रही हैं, कुछ भी मुश्किल ज्यादा काम नहीं है। आप लोग खुद देख रहे हैं, ठीक है, नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको देख लेंगे। ठीक है, कोड पे आया था भाई। स्टार्टिंग पॉइंट सैंपल डाटा। ठीक है, सैंपल डाटा में हम लोग एक लिस्ट ऑफ यूजर्स बना रहे हैं, ये हमने करा, एग्जीक्यूट करा। ये एक एरे बनाया हमने यूजर्स का, उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थ डेट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थ डेट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम बर्थ डेट, ये ठीक है। ये हम ऑब्जेक्ट भी बना सकते थे, पर यहाँ पे भी आसानी से इसको यूज करने के लिए हमने भी एरे बना लिया। ये क्या, ये टेक्स्ट जो सारा लिखा हुआ है, समझा नहीं मैं आपका सवाल। हाँ हाँ, मतलब मैंने कहीं से उठाया, लेकिन हाँ बनाया खुद मैंने। ठीक है, अच्छा अब मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, किस फील्ड के ऊपर स्प्लिट करना है, मुझे यूजर्स के ऊपर, क्योंकि ये यूजर्स है, मुझे यूजर्स के बेसिस पे स्प्लिट करना था। अब ये एक ही एरे के अंदर आइटम्स बन गए। ये मुझे कैसे पता है कि ये चार अलग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आया था। ठीक है, लेकिन इससे निकले कितने आइटम्स, चार आइटम्स। ठीक है, अगर मैं लूप अब मैं यहाँ पे लूप लगाऊंगा तो कितनी बार चलेगा, मेरे पास अलग आइटम्स आ गए। ठीक है, तो एग्जीक्यूट करता हूँ। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने हर यूजर की एज मैंने निकाली है, और मैंने क्या करा है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिला के एक फुल नेम बनाया है। ठीक है, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी गोइंग थ्रू पूरा कोड का प्रोसेस, पर मैं जो है एक हर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर बेसिक जेएस का कोड चल रहा है, वैसे इसमें हम पाइथन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पाइथन इज नॉट लाइक 100%। दे हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस पाइथन इसके अंदर, तो यूज कर सकते हैं पाइथन, पर इफ यू वांट अ बेटर एंड स्टेबल राइट नाउ, तो अभी के लिए जावास्क्रिप्ट इसके अंदर बेहतर चल रही है। ठीक है, मैं पर्सनली आई खुद प्रेफर पाइथन, लेकिन इसके अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ती है, लेकिन ज्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले मैंने डाटा उठाया, अब मैं कांस्टेंट यूजर मैंने वेरिएबल बना दिया। ठीक है, और उसको मैं इनपुट डॉट आइटम डॉट जेसन की जगह मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। कहाँ गया यार, ये पूरा कैसे उठेगा, ऐसे करके स्कीमा जाते हैं। मैं मेरे पास मैं पूरा यूजर क्यों नहीं आया मेरे पास, ये ठीक है, मैं यहाँ से मैं इसको ये उठा सकता हूँ। ठीक है, मैं सैंपल डाटा से ये पूरा यहाँ से उठा सकता हूँ। अभी हम क्योंकि मुझे नहीं पता अभी कोड दी हो जाएगी मेरी यहाँ पे, और मैं कोड भी भेजना भूल गया पूरा, जब तक कि मैं ये भी भेज देता हूँ। अच्छा, अब प्रोसेस करना है, प्रोसेस में आइटम उठाया, उसमें से मैंने फुल नेम बनाना है, फुल नेम बनाने नेम और लास्ट नेम दोनों को साथ में कॉन्केटिनेट कर दिया मैंने। तो मेरे पास फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एलिस और स्मिथ में मेरे पास फुल नेम आ गया है। फुल नेम के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया था, फुल नेम एलिस और स्मिथ मिलके आ गया मेरे। ठीक है, अब मेरे पास बर्थ डेट निकालनी है मुझे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सॉरी मुझे एज निकालनी है, मैंने बर्थ डेट उठाई है, मैंने बर्थ डेट उठाई, यहाँ से इसका एज डिफरेंस निकाला, अभी की डेट और बर्थ डेट का गेट टाइम मैंने निकाला। ठीक है, उससे मैंने एज डिफरेंस निकाला, मैंने उसकी पूरी एज की कैलकुलेशन करी, जो भी मेरी कैलकुलेशन बन रही थी उससे मैंने एज निकाली, और मैंने सारा डाटा रिटर्न कर दिया। मैंने क्या करा, पूरा का पूरा ओरिजिनल यूजर रखा मैंने, और मैंने उसके साथ दो चीजें और ऐड कर दी, एक मैंने फुल नेम ऐड कर दिया, एक मैंने एज ऐड कर दी। ठीक है, क्लियर है। कोड खास मैं समझा नहीं सकता, मतलब क्योंकि मैंने खुद से कोड नहीं किया हुआ है, तो आगे चलूं।
कॉन्सेप्ट समझ में, अभी एक्सप्रेशन से मैं उसके अंदर जो भी मुझे काम करना हो, लाजिम नहीं है कि मैं रेस्ट्रिक्टेड हूँ कि मुझे बस टेंस ही काम कराना होगा। क्या रिपीट करूँ, कोड रिपीट करूँ, या क्या काम हो रहा है? काम हमारे पास ये हो रहा है कि हमने इधर से डाटा उठाया, लेफ्ट पे जो है उसमें से मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जोड़ के फुल नेम बना दिया एक। तो एलिस और स्मिथ था, मैंने उसको फुल नेम बना के एलिस स्मिथ कर दिया, ठीक है। चार्ली ब्राउन था, मैंने फुल नेम बना के चार्ली ब्राउन कर दिया, ठीक है। ये क्या है कॉन्केटिनेशन से। फिर ये मेरे पास पूरी लॉजिक है किस चीज की, मेरे पास ये पूरी लॉजिक है एज निकालने की। जैसे मैंने पहले बर्थ डेट उठाई, फिर मैंने अभी का एज निकाली, मैंने कैलकुलेशन करी और मैंने एज में सेव कर दिया। तो मेरे पास जो एज आई वो मेरे पास यहाँ पे आ गई। अब मैंने आखिर में क्या करा, रिटर्न क्या कराया मैंने, यूजर डॉट 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 यूजर से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा ओरिजिनल जो डाटा है ना यूजर का वो आ गया। और उसमें मैंने आगे क्या चीज कॉन्केटिनेट करा दी, फुल नेम और एज। बस जावास्क्रिप्ट और पाइथन कर सकते हैं कोड से भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल दिखाई थी कि अब कोड भी कर सकते हैं, कोड से भी कर सकते हैं। मैंने कराया था ना वहाँ पे अपना अली नाम आगे, उसके एलिस के नाम आगे अपना अली रख दिया था मैंने उसको। उसी तरीके से आप कर सकते हैं। और स्प्लिट करनी, कॉन्केटिनेशन का फंक्शन यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अब ये फेच एक्सटर्नल डाटा, अब यहाँ पे हम एपीआई भी यूज कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसी के अंदर हमने अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम एपीआई यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। क्या कर रहे हैं, हमने वापस से वही अपना इनपुट लिया, ठीक है। फिर हमने एक यूआरएल का वेरिएबल लिया जो भी हमारी वो थी। अच्छा, अब ये जो सारा डाटा वो इस एपीआई से लिया हुआ है, genderize.io से, ठीक है। हमने इसकी जेंडर निकालना है। हमने उस दिन सबसे शुरू में एक एपीआई यूज करी थी, याद है, nationalize.io करके, जिसमें से नेशनलिटी निकाल लेता हूँ, याद है? दूसरी या तीसरी क्लास में किया था, स्टार्ट करी थी तब हमने वो दिखाई थी मैंने इसकी एग्जाम्पल। हाँ, उसी तरीके की उसी कंपनी की उनकी एक ही बनाई हुई एक और एपीआई है, genderize.io। वो मैं दिखा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन कोई ना रहे। genderize.io पे मैं जाता हूँ, एपीआई खुल गई इसकी। एक मिनट, हमें अभी एपीआई नहीं देख रहे, मैं सिर्फ genderize.io खोल रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अली अफजल सेंटर प्रिडिक्ट करके देख विद 95% सर्टेनिटी। मुझे अब तक के नहीं पता रनम खान मेल है या फीमेल है, सॉरी, मुझे तुम्हारे नाम पहली बार मैंने नाम सुना है। इसने बोला फीमेल है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। उसामा गुलाम, मेल विद 98% सेट, काम ये है। वीर का क्या बोलेगा, अभी सिंगल लड़कों का भी नाम होता है, खैर। अच्छा, ये चीज समझ में आ गई। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर एपीआई के ऊपर फर्स्ट नेम भेज रहा है इसका, ठीक है। ये वाली लाइन हटा दो, मसला नहीं है, इसका किसी काम नहीं है। फर्स्ट नेम भेज रहा है वहाँ पे एपीआई, ठीक है। अब ये अवेट क्यों यूज करा हुआ है और रिस्पॉन्स इस तरीके से इसका फॉर्मेट यूज हो रहा है। मैं जावास्क्रिप्ट में आवाज कट गई बीच, अब सही है? कोई इंपॉर्टेंट चीज मिस तो नहीं हुई? एक शॉर्टकट बना लेते हैं। अब मैंने बस वो बोला, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो कंसोल डॉट लॉग था, वो देखने के लिए कि क्या डिबगिंग के लिए काम आता है। अब ये हमारे पास क्या है, ये वेट कर रहा है, जो भी ये रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है। अब मैं पूरा इस डीप डाइव नहीं करने वाला कि बस स्क्रिप्ट में किस तरीके से एपीआई की कॉल आती है, क्या आती है क्या नहीं आती। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ सिलेबस है हमारे, ठीक है। लेकिन खैर, हमने इसका वेट करा और रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास क्या सी चीजें सेव हो रही है, रिस्पॉन्स के अंदर जेंडर सेव हो रहा है हमारे पास, और रिस्पॉन्स में हमारे पास प्रोबेबिलिटी सेव हो रही है। तो ये देखो, इसमें एलिस स्मिथ का उसने बोला भाई ये फीमेल जेंडर है और इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, ये मेल है इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, चार्ली ब्राउन मेल है इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, एलेक्स गार्शिया मेल है इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। अगेन, अगर किसी के दिमाग में सवाल है इस तरीके का कि यार ये काम तो हम लोग सिंपल नोट से भी, दो चीजें, एक तो इस तरीके से कोड से करना इज फास्टर देन यूजिंग नोट, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि आपको यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। और तीसरी चीज ये कि आप लोगों को समझाना है कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हर चीज करने का सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, मल्टीपल तरीके हैं। अब आपकी सिनेरियो के ऊपर डिपेंड करके क्या तरीका यूज होना है, क्या, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमारे पास आ गई, हमें कैलकुलेट करनी है क्या, एवरेज एज। एग्जीक्यूट करा, सारा डाटा उठाया, सबकी एज का सम करा, ठीक है। हमने फिर लेंथ निकाली कि कितने टोटल यूजर्स हैं, उसको डिवाइड करा और हमने आउटपुट कर दिया। टोटल यूजर्स हमारे पास 4 हैं, एवरेज एज 32 है। क्लियर? कुछ भी मुश्किल है यहाँ पे? सिंपल सी लॉजिक लगी हुई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इसकी ना एक फाइल बना रहा है, CSV फाइल बना रहा है। मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये सारी डिटेल्स जो ना एक CSV फाइल में बना के दे रहा है ये, ठीक है। मेरे पास अभी, बल्कि मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ओपन विद नोटपैड, मुझे ये पूरा शेयर करना पड़ेगा। फाइल शेयर हो गई है, फाइल डाउनलोड हो गई मेरे पास, ठीक है। बस यही है।